अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा। अगर आपने इन दो बातों को समझ लिया तो यूँ समझे कि आपने बिज़नेस का तरीक़ाकार सीख लिया। यानी ये दो बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इन दो बातों पे तफसील से बात करूंगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इन दो बातों को अगर आपने समझ लिया तो यूँ समझे कि आपको बिज़नेस का तरीका आ गया। एक ये बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक छोटा बिज़नेस होता है, मसलन ये रेडी वाले जो रेडी में चावल बेचते हैं, या कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बेचता है, या सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेचता है। तो एक छोटा बिज़नेस जब हम शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो इससे बड़ा बिज़नेस हम कैसे बनाएंगे। मसलन आपका रेडी है, कुल्फ़ी मलाई वाला कारोबार है, पकोड़े कारोबार है, सब्ज़ी कारोबार है, कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस है। तो इस छोटे बिज़नेस को आप एक बड़ा शॉप, एक बड़ा स्टोर, एक बड़ा मेडिकल स्टोर, एक बड़ा होटल कैसे बनाएंगे। तो ये आसान सा फार्मूला है, आसान सी बात है, इस पे मैं बात कर दूंगा। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि बाज़ लोग छोटा कारोबार शुरू करते हैं, मसलन 2-3 महीने सब्ज़ी बेचते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर 2-3 महीने 5 महीने समोसे पकोड़े वगैरह लगा के वो 2-3 महीने करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर और कारोबार शुरू करते हैं, तो वो 2-3 महीने करके कुल्फ़ी वगैरह बेच देते हैं, या शरबत गर्मी में बेचते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह 2-3 महीने के बाद दुबई चले जाते हैं, टिकट वीज़े वगैरह करके जितना पैसा कमाया होता है वो सारा उड़ा के फिर दुबई से वापस आके एक और कारोबार शुरू कर दे। तो इस पे मैं तफसील से बात करूँगा कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो सबसे पहले हम एक छोटे कारोबार को बड़े कारोबार में कैसे तब्दील करेंगे। ब्रदर, जब हम एक छोटा कारोबार शुरू करते हैं, मसलन बाज़ लोग चावल बेचते हैं रेडी पे लाद के, पक्का बनाया हुआ चावल या बिरयानी पुलाव ये बेचते हैं, काबली पुलाव, कोई भी पुलाव हो। तो इससे हम एक बड़ा स्टोर या बड़ा होटल या कोई भी बड़ा बिज़नेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। इसी पुलाव को ले जाके हम इसको बड़े बिज़नेस में कैसे तब्दील कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई सब्ज़ी वाला बिज़नेस करता रहता है या कोई और छोटा मोटा बिज़नेस करता है, तो वो वाला बिज़नेस हम कैसे बड़े बिज़नेस में तब्दील करेंगे। तो ब्रदर, तब्दील करने का तरीक़ाकार ये है कि जो पुलाव का बिज़नेस होता है, मसलन पुलाव का बिज़नेस आप कर रहे हो, तो एक पतीली, एक 10 किलो चावल या 15 किलो चावल रोज़ आप सेल करते हो, उसमें तकरीबन 1000 रुपये मुनाफा है। तो आपने इस तरह करना होगा, जो डेली सेल मसलन होता है 4500 रुपये, उसमें 1000 रुपये मुनाफा है। तो 1000 रुपये में घर के ख़र्चे ये सब कुछ एक तरफ करके, अगर रेडी का किराया वो सब कुछ एक तरफ करके, बाकी जो मुनाफा रह जाए, मसलन आपके ख़र्चे है 650 रुपये डेली के हिसाब से, या आपके ख़र्चे है डेली के हिसाब से 500 रुपये, या मसलन आपके घर के ख़र्चे है डेली के हिसाब से 700 रुपये। तो ये जो बाकी 300 रुपये है वो आपने कमेटी में डालना होगा। बाज़ शहरों में अगर आपने देखा होगा कि कारोबारी लोग आपस में कमेटी डालते हैं, छोटे छोटे कारोबारी, बड़े बड़े कारोबारी, तो ये लोग कमेटी डालते हैं, तो आपने भी कमेटी डालना होगा। कमेटी डालने का फ़ायदा ये होगा कि कमेटी में हर रोज़ 300 रुपये आप जब दोगे तो महीने के ये आएंगे 9000 रुपये। इसी तरह जब आप महीने के 9000 आए तो साल के आ गए ये 300 ज़रबे 30, महीने के आ गए 9000, 9000 ज़रबे 12, तो ये साल के आ गए 1,00,000
8,000 रुपये। लेकिन आपने देखा होगा कि कमेटी अक्सर तौर पर 2-3 साल का होता है। तो 3 साल के आपके आ गए 3,24,000 रुपये। तो आपने कमेटी डालना होगा। कमेटी से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तरफ आपका बिजनेस घर का चूल्हा घर के अखराजात चलेंगे, दूसरी तरफ इजाफी पैसा आप जमा करोगे कमेटी में। तो मसलन 3 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको जो कमेटी निकल आएगी तो वो होगी 3,24,000 रुपये। ब्रदर, तो 3,24,000 रुपये जब आपके पास आएंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप किसी बड़े कारोबार का सिर्फ स्टार्ट ले सकते हो। तो 3,24,000 रुपये से जब आप एक बड़े कारोबार का स्टार्ट लोगे, ईमानदारी से दिल खोल कर मेहनत करोगे, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि 5 साल के बाद यही बिज़नेस जो 3,24,000 का बिज़नेस है, ये 5 साल के बाद ये बन जाएगा 8,24,000 रुपये। वो इस तरह बनेगा कि मसलन 3,24,000 रुपये अगर 1 साल के 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो 5 साल में मसलन 3,24,000 रुपये पे आपने 5 लाख रुपये कमाए, तो ये 5 साल के बाद ये ही बिज़नेस होगा 8,24,000 रुपये का ये बिज़नेस होगा। लेकिन ये बात याद रखें, जब आप एक बड़ा बिज़नेस शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो दोबारा कमेटी डालना नहीं है, क्योंकि बड़े बिज़नेस के लिए कमेटी नुकसानदेह है। कमेटी सिर्फ उन बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है जो छोटे मोटे बिज़नेस हो, मसलन सब्ज़ी का बिज़नेस हो, लोग रेडी में चावल बेच रहे हैं, कुल्फ़ी वाला होता है, रोज़ाना 10,000, 1,200, 1,300 रुपये कमा रहा है, उसमें से 300-500 कमेटी में दे रहा है, तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बड़े बिज़नेस से अगर आप पैसा निकालोगे, तो क्योंकि बड़ा बिज़नेस पैसे के ज़रिए लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसे निकल आते हैं, सामान वाले पैसे निकल आते, दोबारा पैसे सामान ले आना पड़ता है। तो इस तरह बड़े बिज़नेस में जितना पैसा ज़्यादा होगा तभी बिज़नेस अच्छा खासा तरीके से अच्छा खासा तरक्की से जाएगा। तो दूसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला था कि बाज़ लोग छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं, 3 महीने सब्ज़ी बेचते हैं, फिर अगले 3 महीने उसको सब्ज़ी को छोड़कर चावल फ़रोख्त करते हैं, फिर 3-4 महीने फिर जाके कुल्फ़ी बेचते हैं, फिर 3-4 महीने जाके फिर शरबत बेचते हैं। तो ये नुकसानदेह है। नुकसानदेह इस तरह है कि एक छोटे बिज़नेस जब आप शुरू करते हो तो 3 महीने चलो आपका घर का चूल्हा तो 3 महीने चलेगा अच्छा खासा, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं, उस बिज़नेस को आपने निचोड़ा नहीं, क्योंकि जब तक किसी छोटे बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में आप तब्दील नहीं करोगे तो ये नुकसानदेह है। तो ब्रदर, जब छोटा बिज़नेस मैंने आपको पहले बताया कि छोटे बिज़नेस को जब बड़े बिज़नेस में जब तक तब्दील न किया हो तब तक आपने छोड़ना नहीं, उससे कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन बाज़ लोग 3 महीने एक बिज़नेस करते हैं, फिर 3 महीने 1 साल और बिज़नेस करते हैं, तो ये नुकसानदेह है। बाज़ लोग इस तरह भी होते हैं कि अपने मुल्क में जब छोटे मोटे बिज़नेस पे तक जाता है तो बाहर ममालिक पे जाता है। बाहर ममालिक पे जाने के लिए उसे वीज़ा और टिकट लेना पड़ता है। जो मुनाफा जो पैसे उसके पास छोटे मोटे होते हैं वो वीज़ा और टिकट में लग जाते हैं, तो वह दुबई पे या सऊदी पे जाके वहाँ का माहौल देख के वह 2-3 महीने 5 महीने गुजार के या साल गुजार के वहाँ पे ये जो मुनाफा उसके पास होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो ज़ाया करके लगा के वापस मुल्क आ जाता है और कहता है कि भाई बेरोज़गारी है, वहाँ पे माहौल ठीक नहीं था, फिर पाकिस्तान आके। तो इस तरह इसका ज़िंदगी सारा बाद मुखालिफ के साथ और उसके साथ चलता रहता है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ब्रदर, असल बात जो मैंने आपको बताई कि छोटे बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में आसानी से इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हो कि या तो कमेटी डालना होगा या फिर जब कमेटी आपको निकल आएगी मज़ीद आप सब्र कर सकते हो, तो कमेटी वाले पैसे से छोटा मोटा प्लाट ख़रीद के उसको 5-10 साल छोड़ के वो जो अच्छा खासा रेट पकड़ेगा तो डबल पैसे में उसको सेल करके एक बड़ा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।